Hi guys, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए आज हम क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए जो 3.4 है उसके अंदर हमें कुछ क्वेश्चंस, देखिए ये इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमें कह रहा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें इनमें से बताने हैं। तो देखिए जो इसका फर्स्ट है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, कि जो सारे के सारे रेक्टेंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। तो देखिए जो रेक्टेंगल होता है उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, ठीक है ना, यानी कि उसके सारे जो एंगल होते हैं वो तो 90 डिग्री के होते हैं और फ्रंट साइड से इक्वल होती है। बट देखिए जो स्क्वायर होता है उसकी क्या होती है, 4 साइड से इक्वल होती हैं। तो ये अपना क्या है, स्क्वायर है। इस तरह से ये क्या है अपना स्क्वायर। तो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, तो क्या है, सारे जो रेक्टेंगल्स हैं वो स्क्वायर नहीं होते हैं, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या है अपना फॉल्स है। क्या है ये स्टेटमेंट, फॉल्स है। सेकंड है देखिए ऑल काइट्स आर रोम्बस। ऑल बी है ऑल रोम्बस आर पैरेलोग्राम्स। ऑल रोम्बस आर पैरेलोग्राम। तो देखिए जो रोम्बस होता है वो क्या होते हैं, उसके अंदर भी 4 साइड्स होती हैं सेम, और वो एक दूसरे की पैरेलल होती हैं, यानी कि वो एक पैरेलोग्राम से होता है। तो ये अपना स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। फिर बात करते हैं सी में कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। जो स्क्वायर हैं वो क्या हैं, सारे के सारे रोम्बस हैं और रेक्टेंगल्स भी हैं। तो देखिए जो स्क्वायर है वो क्या है, वो रोम्बस भी हो सकता है और रेक्टेंगल्स भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखिए रेक्टेंगल्स और इनके अंदर देखिए इसके जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। तो यहाँ पे रोम्बस भी ये हो सकता है और रेक्टेंगल भी ये हो सकता है। तो ये अपना स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट डी वाले स्टेटमेंट की कि ऑल स्क्वायर्स आर नोट पैरेलोग्राम। जो स्क्वायर हैं वो सारे पैरेलोग्राम्स नहीं होते। तो देखिए ये अपना स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, बिल्कुल इक्वल होती हैं, और जब चारों साइड्स इक्वल हैं तो आपस में ये क्या होंगी, पैरेलल भी हो जाएंगी। तो ये क्या होता है, हमेशा पैरेलोग्राम होता है, जबकि ये कह रहा है आर नोट पैरेलोग्राम। तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल काइट्स आर रोम्बस। तो देखिए जो काइट्स होते हैं वो सारे के सारे रोम्बस नहीं होते। सारे जो काइट्स हैं वो क्या है, रोम्बस नहीं होते। बट जो रोम्बस हैं वो काइट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो काइट होता है वो कुछ इस तरह से उसकी शेप होती है, ठीक है, इस तरह से उसकी शेप होती है, यानी अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं बट साइड्स इक्वल नहीं होती। और तो ये वाला स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर है देखिए एफ, ऑल रोम्बस आर काइट। तो जो रोम्बस होते हैं सारे के सारे वो क्या होते हैं, काइट हो सकते हैं, इसलिए यह स्टेटमेंट ट्रू है। ऑल पैरेलोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। तो जो पैरेलोग्राम हैं वो क्या है, ट्रेपीजियम है। तो बिल्कुल वो ट्रेपीजियम है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अपना ट्रू हो जाएगा। देखिए ट्रेपीजियम का मतलब होता है समलंब चतुर्भुज, और पैरेलोग्राम्स का मतलब, यानी पैरेलोग्राम्स के अंदर जो बहुत साइड्स के जो पेयर होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं, बट कि इसके अंदर क्या होता है, एक पेयर है वो पैरेलल होता है। तो ये क्या है, ट्रू है। चलते हैं एच और लास्ट, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। सारे के सारे जो स्क्वायर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, ट्रेपीजियम होते हैं। तो बिल्कुल वो ट्रेपीजियम होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी अपना क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स
दैट हैव, उन क्वाड्रिलेटरल्स को आप आइडेंटिफाई करिए जिनके अंदर क्या होता है, फर्स्ट के अंदर 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिनके अंदर 4 साइड्स क्या होती हैं, बिल्कुल इक्वल लेंथ की होती हैं, जैसे यहाँ पे हमने इसको बनाया है। तो देखिए ये एक तो क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, और क्या हो सकता है, रोम्बस हो सकता है। क्या हो सकता है, रोम्बस हो सकता है। 4 साइड्स इक्वल होने पे वो क्या क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है और रोम्बस हो सकता है। फिर है 4 राइट एंगल्स, उसके जो 4 के 4 एंगल हैं वो राइट एंगल हैं, यानी कि 90 डिग्री के हैं, तो वो क्या हो सकता है, आइदर ए स्क्वायर और ए रेक्टेंगल। देखिए दोनों ही डायग्राम यहाँ पे हमने बना रखे हैं। ये एक रेक्टेंगल है, तो दोनों के अंदर एक ये सिमिलरिटी होती है कि इनके जो एंगल हैं वो क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो जब 4 एंगल 90 डिग्री के हों तो वहाँ पे या तो वो क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या फिर वो रेक्टेंगल हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि एक स्क्वायर है वो क्या क्या हो सकता है, एक क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए स्क्वायर के अंदर क्या होती हैं, 4 साइड होती हैं। स्क्वायर के अंदर क्या होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। तो 4 साइड्स होती हैं, दैट मीन्स वो क्या है, अपने आप में एक क्वाड्रिलेटरल है। तो एक क्वाड्रिलेटरल के लिए आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर इज 4 साइडेड सो इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी एक स्क्वायर के अंदर 4 साइड होती हैं, इसलिए वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। फिर हम बात करें कि एक स्क्वायर क्या हो सकता है, ए पैरेललोग्राम। बिल्कुल ए स्क्वायर क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। तो ए स्क्वायर हैज़ इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल सो इट इज़ ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम इसके अंदर, स्क्वायर के अंदर क्या होती हैं, 4 साइड्स बिल्कुल इक्वल होती हैं, बिल्कुल इक्वल होती हैं, तो वो आपस में पैरेलल भी होती हैं। तो एक जो पैरेललोग्राम जो स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम भी पॉसिबल हो सकता है। अब है देखिए ए रोम्बस, यानी एक स्क्वायर है वो किस तरह से रोम्बस होता है। तो ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम विथ ऑल 4 साइड्स इक्वल सो इट इज़ ए रोम्बस। तो जो रोम्बस होता है उसकी क्या खास बात होती है कि इसकी जो 4 साइड्स होती हैं वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती हैं। और स्क्वायर की अगर बात करें तो स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके अंदर 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक रोम्बस भी कह सकते हैं। फिर है 4th ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या हो, एक स्क्वायर किस तरह से रेक्टेंगल है। तो ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल राइट एंगल सो इट इज़ ए रेक्टेंगल, यानी एक स्क्वायर वो पैरेललोग्राम है जिसका प्रत्येक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल भी पॉसिबल है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है हमें, नेम द क्वाड्रिलेटरल वोज डायगनल्स। उन क्वाड्रिलेटरल्स के हमें नाम बताने हैं जिनके डायगनल्स, जिसके अंदर फर्स्ट है बाइसेक्ट ईच अदर। फर्स्ट क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिए वो क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो वो क्या होंगे, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर और ए रेक्टेंगल, चारों पॉसिबल हैं। क्या है, चारों पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए जैसे हम बात करें अगर कोई क्वाड्रिलेटरल की, ये क्या है अपना क्वाड्रिलेटरल है, तो ये हमें कह रहा है कि इसके डायगनल ये जो हैं, ये डायगनल वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, यानी ए बी सी डी ये अपना एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके ये दोनों डायगनल हैं जो ओ पे दोनों आपस में मिल रहे होते हैं। तो अगर ये दोनों बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि बराबर भागों में, ये जहाँ पर भी ये काट रहे हैं वहाँ पे जैसे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी या ओ डी इज इक्वल टू ओ बी ऐसा है, तो वहाँ पे देखिए क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, एक पैरेललोग्राम भी पॉसिबल हो सकता है, रोम्बस पॉसिबल है और स्क्वायर भी पॉसिबल है और रेक्टेंगल भी पॉसिबल है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, वो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर भी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ओनली रोम्बस और ए स्क्वायर पॉसिबल है। अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर है, बाइसेक्ट ईच अदर है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो वहाँ पर देखिए पैरेललोग्राम भी पॉसिबल है, रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल चारों पॉसिबल हैं। बट अगर परपेंडिकुलर भी है तो वहाँ पे ओनली रोम्बस और स्क्वायर ही पॉसिबल होंगे।
ठीक है ना। अब अगर बात करें कि दोनों डायगनल्स उस क्वाड्रिलेटरल्स के क्या हो, इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो, तो वहाँ पे क्या हो सकते हैं, स्क्वायर और ए रेक्टेंगल पॉसिबल है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए, हमें एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से जो रेक्टेंगल है, आयत है, वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज लेस देन 180 डिग्री एंड आल्सो बोथ द डायगोनल्स लाई इन इट्स इंटीरियर, सो ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि उसका प्रत्येक एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं ये रेक्टेंगल के जो एंगल हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो लेस देन 180 डिग्री हो गए, तो हम यहाँ पे इजीली कह सकते हैं कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज लेस देन 180 डिग्री एंड आल्सो बोथ द डायगोनल, और इसके जो दोनों डायगोनल हैं, विकर्ण हैं, वो इसके इंटीरियर में संभव है। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है वो क्या हो सकता है, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना। अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 6 नंबर का है कि ABC ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। यहाँ पे देखिए, ये अपना डायग्राम है कि जो ABC है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, एक समकोण त्रिभुज है ये। O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, और ये जो O है ये इस साइड का क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि OA और OC क्या है, बिल्कुल इक्वल हैं। फिर क्या है, देखिए, एक्सप्लेन वाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ABC। हमें एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से जो O है वो इक्विडिस्टेंट है, किससे, A, B और C से। ठीक है ना, यानी OA बराबर OB बराबर OC, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, इस डायग्राम के अंदर ये डायग्राम इस लेंथ को आगे एक्सटेंड किया गया है, इसको एक्सटेंड किया है, और फिर BO और OD किस तरह से, जैसे BO इज इक्वल टू OD, ये वाली साइड। फिर हमने क्या किया है, D को A और C से मैच कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। तो ये जो ABCD है अब वो क्या बन गया है, अपना एक रेक्टेंगल बन गया है। क्या बन गया है, रेक्टेंगल बन गया है। और इसके जो डायगोनल है AC और BD दोनों क्या है, इक्वल है, और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बराबर भागों में काट रहे हैं। ठीक है, और वो कहाँ पे, पॉइंट O पे काट रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD। ये हम इजीली लिख सकते हैं क्योंकि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देते हैं। फिर देखिए, हम ये भी जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं दोनों, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AC बराबर क्या है, BD, AC बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि OA बराबर OB बराबर OC, यानी ये तीनों के तीनों पॉइंट हैं वो O से क्या है, इक्विडिस्टेंट हैं। दस O इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ABC। ठीक है ना। इस तरह से देखिए, ये जो अपनी लैंग्वेज टाइप की एक एक्सरसाइज थी जिसको अपन ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। अब जो एक्सरसाइज 3 है, जो अपना चैप्टर 3 है, वो कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू।